नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, कल भारतीय बाजार खुलेगा। पहले तो बता दूं, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि कल दिवाली है बाजार बंद है। नहीं जी, कल बाजार पूरी तरीके से खुला हुआ है। 9 बजे पहली घंटी बजेगी प्री ओपनिंग की। 9:15 पे बाजार ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, 3:30 तक ट्रेड होगा और जैसे काम होता है वैसे ही काम होगा। अगर बदलाव है कुछ तो वो है एक, और वो ये कि कल अगर आप अपने डीमेट अकाउंट से फंड्स को विड्रॉ करते हो तो वो आपकी बैंक में पैसा 23 तारीख को आएगा। कल 20 तारीख है, नहीं आएगा। 21 को नहीं आएगा, 22 को नहीं आएगा, सीधे 23 तारीख को आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेटलमेंट ऑफ है कल, क्योंकि दिवाली कल भी मनाई जा रही है काफी जगह, और तो इसी के चलते सेटलमेंट कल ऑफ है। परसों 21 तारीख को शेयर बाजारी बंद है। उस दिन होगी मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे की, 1:45 से 2:45 तक। ठीक है जी। तो सेटलमेंट परसों भी ऑफ है और नेक्स्ट डे यानी कि 22 तारीख को पूरी तरीके से बाजार बंद है, छुट्टी है। तो इसी के चलते आपके लिए जो सेटलमेंट होगा वो डायरेक्टली थर्सडे को होगा। तो ये चीज क्लियर कर दी है मैंने आप सभी के साथ। अब कल जो फुल फ्लेज बाजार तो ट्रेड करेगा, बस फंड विड्रॉ नहीं हो सकता है, बाकी सब एज यूजुअल ही रहने वाला है। तो कल जो बाजार ट्रेड करेगा, कैसा ट्रेड करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बाजार रहेगा तेजी की तरफ। इंडेक्स लेवल पे तो लग रहा है कि तेजी की तरफ रहेगा। जैसा कि देखने से लग रहा है, निफ्टी 25,710 पे बंद होता हुआ दिखा। गिफ्ट निफ्टी 25,900 के ऊपर दिख रहा है। FIDI इसका डेटा पॉजिटिव है। इंडेक्स लेवल पे मेरे को लगता है बैंकिंग स्टॉक से सपोर्ट मिल सकता है, स्पेशली ICICI और HDFC बैंक से। क्योंकि अगर आप ICICI बैंक या HDFC बैंक के ADR की बात करें तो वो भाई साहब 3% 2% ऊपर बंद हुए हैं। साथ ही साथ इन्फोसिस का ADR भी 1.5% का उछाल मारता हुआ दिखा है। तो ये जो हैवी वेटेज स्टॉक है, मेरे को लगता है ये अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलायंस के भी नंबर्स ऐसे कुछ खराब तो नहीं थे, बट मुझे कुछ अच्छे भी नहीं लगे। तो वहां से भी अगर सपोर्ट आ जाए तो फिर इंडेक्स का गिरना तो बनता ही नहीं है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस कर देता हूं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में रहेंगे रिजल्ट्स के दम पर। सबसे पहले वो नंबर्स जो आ चुके हैं। RBL बैंक नंबर्स हल्के से मेरे को वीक लगे। कैनफिन होम्स नंबर न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स ठीक हैं, अच्छे हैं। JNK बैंक की बात करी जाए तो नंबर्स ये भी अच्छे ही हैं, कुछ दिक्कत नहीं लग रही है। AGI ग्रीन पैक के नंबर्स फ्लैट दिख रहे हैं। UTI AMC के नंबर्स हल्के वीक लगे मुझे। IDBI बैंक के नंबर्स मिले जुले टाइप हैं। JP पावर के नंबर्स काफ़ी बढ़िया लगे। ICICI बैंक के नंबर्स भी पॉजिटिव ही लगे। इंडसइंड बैंक के नंबर्स मेरे को नेगेटिव लगे दोस्तों। HDFC बैंक के नंबर्स भी पॉजिटिव साइड पे ही लगे। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी अच्छे लगे। PNB के भी नंबर्स ठीक हैं। SML इसूजू के नंबर्स मेरे को मज़ा नहीं आया उतना। बघेरिया इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे नंबर्स लगे। यस बैंक के फ्लैट टू पॉजिटिव थे। फेडरल बैंक इनलाइन या हल्के स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हो। OFSS स्लाइटली नेगेटिव नंबर्स थे। बजाज हेल्थ केयर की बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है बट मार्जिन्स घटकर आए हैं और एबिटा हल्का सा बढ़ा है। HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी पॉजिटिव साइड पे ही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी कुछ आता है, आप सभी को पता है, तो मैं पॉजिटिव ही लेके चलता हूँ। तेजस नेटवर्क्स के नंबर्स बहुत खराब लगे मुझे। REC लिमिटेड की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे ही काउंट करता हूं मैं। तानला प्लेटफॉर्म्स के नंबर्स भी मिले जुले टाइप ही हैं। इंडिया सीमेंट के नंबर्स में एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं तो इसको मैंने अवॉइड कर दिया है। JSW एनर्जी के नंबर्स भी अच्छे लगे। क्रिजिल के नंबर्स भी अच्छे लगे। RPG लाइफ साइंसेज में भी कुछ एडजस्टमेंट हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे। CESC इसके भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे ही हैं, कुछ दिक्कत नहीं लग रही है मेरे को। LTTS के भी बात करी जाए तो इसके नंबर्स भी पॉजिटिव ही हैं, कुछ दिक्कत नहीं लग रही है ऐसी। पूनावाला फिनकॉप के नंबर्स भी आपको साल दर साल तो अच्छे ही लग रहे हैं काफ़ी। डिक्सन टेक के नंबर्स मिले जुले हैं। मुनाफे का आंकड़ा एक थोड़ा कुछ डिफरेंट लग रहा है, बाकी सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब नंबर्स अच्छे कहूँगा, मिले जुले नहीं, अच्छे कहूँगा इनफैक्ट। टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स की बात करी जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव है। इंडिया मार्ट के नंबर्स खराब लगे मुझे। हेवल्स की बात करी जाए तो ये नंबर्स भी अच्छे ही लग रहे हैं। अनुमान से बेटर प्रदर्शन ही लग रहा है ज़्यादातर फ्रंट्स पे। बस एबिटा अनुमान से थोड़ा सा कम आया है और मार्जिन अनुमान से थोड़े से कम है। आगे बात करें दोस्तों तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। इसका मुनाफा हल्का कम हुआ है। एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है। तो ये स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के दम पर आपको एक्शन में दिखेंगे। कुछ और स्टॉक्स की
बात करी जाए दोस्तों तो खबरों के दम पर ब्रेन बीज, लॉयड एंटरप्राइजेस, एलम्बिक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कैमकॉन स्पेशलिटी, ये छोटी मोटी स्टॉक्स और हैं जो कि खबरों के दम पर हैं, जिसमें एयरकॉन इंटरनेशनल को एक ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर है, 350 करोड़ से भी बड़ा है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक्शन में रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कल कहाँ नतीजे आने हैं। कहीं नहीं आने भाई साहब, केवल एक जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके नंबर्स आने वाले हैं, तो वो स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। जाते जाते FIDI का डेटा भी आपको मैं बताना चाहूंगा जो फ्राइडे का था, पॉजिटिव साइड पे ही था, मुझे कुछ दिक्कत नहीं दिखी। कैश मार्केट में FIs ने 309 करोड़ की बाइंग करी, DIIs ने 1526 करोड़ की, फ्यूचर्स में FIs ने फ्यूचर इंडेक्स में 3991 करोड़ की बाइंग करी और फ्यूचर स्टॉक्स में 251 करोड़ की सेलिंग करी। ओवरऑल फिगर मेरे को लगता है पॉजिटिव है इंडेक्स लेवल पे स्पेशली, तो इंडेक्स तो मेरे को नहीं लगता कहीं जाना चाहिए। कल स्टॉक टू वॉच में मेरे लिए 3 स्टॉक जो है वो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये 3 होंगे स्टॉक्स टू वॉच क्योंकि बड़े नाम है और रिजल्ट्स भी आए हैं। लेट्स सी कैसा प्रदर्शन करते हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।